ये लेसन नंबर 7 ट्वेल्थ क्लास के लिए हम आए हुए हैं जन आंदोलन के सबक। इसमें हमने पढ़ा था कि जो जो आंदोलन हुए, सबसे पहले हुआ था चिपको आंदोलन। ये उत्तराखंड में हुआ था। किसके विरोध में? वृक्ष काटने के विरोध में। फिर हुआ था दलित पैंथर्स आंदोलन। ये 1973 के अंदर महाराष्ट्र में हुआ था। दलित छात्रों ने इस आंदोलन को शुरू किया। फिर आंदोलन हुआ था किसानों का 1980 में। ये मेरठ में किसान एकत्रित हुए थे। किस उसमें कि वही उनको WTO से अलग रखा जाए। फिर आंदोलन हुआ था ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में। अब है जन आंदोलन के सबक कि हमें इनसे क्या शिक्षा मिलती है, क्या सबक है। जन आंदोलन का इतिहास हमें लोकतांत्रिक राजनीति को बेहतर ढंग से समझने में मदद देता है। हमने देखा कि इस तरह से के गैर दलीय आंदोलन अनियमित ढंग से खड़े नहीं हो जाते। इन्हें समस्या के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। इन आंदोलनों का उद्देश्य दलीय राजनीति की खामियों को दूर करना था। इस रूप में इन आंदोलनों को देश की लोकतांत्रिक राजनीति के अहम हिस्से के तौर पर देखा जाना चाहिए। जो ये आंदोलन है, इनको वैसे ही नहीं कि बल्कि इनको लोकतांत्रिक राजनीति के अहम हिस्से के तौर पर देखा जाना चाहिए कि इनका लोकतांत्रिक राजनीति में बहुत बड़ा हिस्सा है। सामाजिक आंदोलन ने समाज के उन नए वर्गों को सामाजिक आर्थिक समस्याओं को अभिव्यक्ति दी जो अपनी दिक्कतों को चुनावी राजनीति के जरिए हल नहीं कर पा रहे थे। विभिन्न सामाजिक समूह के लिए यह आंदोलन अपनी बात रखने का बेहतर माध्यम बनकर उभरे। समाज के गहरे तनाव और जनता के अक्षोभ को एक समर्थक दिशा देकर इन आंदोलनों ने एक तरह से लोकतंत्र की रक्षा की है। सक्रिय भागीदारी के नए रूपों के प्रयोग ने भारतीय लोकतंत्र के जनाधार को बढ़ाया है। इन आंदोलनों के आलोचक अक्सर यह दलील देते हैं कि हड़ताल, धरना और रैली जैसी सामूहिक कार्यवाहियों से सरकार के कामकाज पर बुरा असर पड़ता है। इनके अनुसार इस तरह की गतिविधियों से सरकार की निर्णय प्रक्रिया बाधित होती है। इसमें तथा रोज़मर्रा की लोकतांत्रिक व्यवस्था भंग होती है। इस तरह की दलीलें एक और गहरे सवाल को जन्म देती हैं, और वह सवाल यह है कि जन आंदोलन ऐसी मुखर सामूहिक गतिविधियों का सहारा क्यों लेते हैं। इस अध्याय में हमने देखा कि ये जन आंदोलन जनता की जायज़ मांगों के नुमाइंद बनकर उभरे हैं और उन्होंने नागरिकों के एक बड़े समूह को अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की है। जन आंदोलन क्या है? जनता के नुमाइंदा, जैसे जो जनता का नुमाइंदा होता है, जो जनता की समस्याएं उठाता है, उसे नुमाइंदा बोलते हैं। तो जन आंदोलन जनता के नुमाइंदे बनकर उभरे हैं। उन्होंने नागरिकों के एक बड़े समूह को अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की है। क्या आंदोलनों को राजनीति की प्रयोगशाला कहा जा सकता है? आंदोलन के दौरान नए प्रयोग किए जाते हैं और सफल प्रयोगों को राजनीतिक दल अपना लेते हैं। हमें यहाँ इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जन आंदोलनों द्वारा लामबंद हो जाने वाली जनता सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित तथा अधिक आधारविहीन वर्गों से संबंध रखती है। जन आंदोलन द्वारा अपनाए गए तौर तरीके से जाहिर होता है कि रोज़मर्रा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इन वंचित समूह को अपनी बात कहने का पर्याप्त मौका नहीं मिलता था। इसी कारण से ये समूह चुनावी शासन भूमि से अलग जन कार्रवाई और लामबंदी की रणनीति अपनाते हैं। युवा संवाद है इसके अंदर।
अब अब है सूचना के अधिकार का आंदोलन। सूचना के अधिकार का आंदोलन जन आंदोलनों की सफलता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह आंदोलन सरकार से एक बड़ी मांग को पूरा कराने में सफल रहा है। इस आंदोलन की शुरुआत 1990 में हुई। इसका नेतृत्व किया मजदूर किसान शक्ति संगठन ने। राजस्थान में काम कर रहे इस संगठन ने सरकार के सामने यह मांग रखी कि अकाल राहत कार्य और मजदूरों को दी जाने वाली पगार के रिकॉर्ड का सार्वजनिक खुलासा किया जाए। इसमें ये अकाल राहत कार्य में मजदूरों को दी जाने वाली, जैसे अब समस्या है देश के अंदर, तो उस समय मजदूरों को अकाल राहत, जब अकाल पड़ जाता तो उसके कार्य राहत कार्य में उनको दी जाने वाली पगार के रिकॉर्ड का सार्वजनिक खुलासा किया जाए। यह मांग राजस्थान के एक बेहद पिछड़े इलाके भीम तहसील में सबसे पहले उठाई गई थी। इस मुहिम के तहत ग्रामीणों ने प्रशासन से अपने वेतन और भुगतान के बिल उपलब्ध कराने को कहा। दरअसल इन लोगों को लग रहा था कि स्कूलों, डिस्पेंसरी, छोटे बांधों तथा सामुदायिक केंद्रों के निर्माण कार्य के दौरान उन्हें दी गई मजदूरी से भारी घपला हुआ है। कहने के लिए ये विकास परियोजनाएं पूरी हो गई थी, लेकिन लोगों को मानना था कि सारे काम में धन की हेराफेरी हुई है। पिछले 1994 और उसके बाद 1996 में मजदूर किसान शक्ति संगठन ने जन सुनवाई का आयोजन किया और प्रशासन को इस मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा। आंदोलन के दबाव में सरकार को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करना पड़ा। नए कानून के तहत जनता को पंचायत के दस्तावेजों को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की अनुमति मिल गई। संशोधन के बाद पंचायतों के लिए बजट, लेखा खर्च, नीतियों और लाभार्थियों के बारे में सार्वजनिक घोषणा करना अनिवार्य कर दिया गया। जब पंचायतों को इन मंदों के बारे में नोटिस बोर्ड या अखबारों में सूचना देनी होती है। अब 1996 के MKS ने दिल्ली में सूचना के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय समिति का गठन किया। इस कार्यवाही का लक्ष्य सूचना के अधिकार को राष्ट्रीय अभियान का रूप देना था। इससे पहले कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, उपभोक्ता शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, प्रेस काउंसिल तथा शोरी समिति ने सूचना के अधिकार का एक मसौदा तैयार किया था। 2002 में सूचना की स्वतंत्रता नाम का एक विधेयक पारित हुआ था। यह एक कमज़ोर अधिनियम था, इसे अमल में नहीं लाया गया। सन 2004 में सूचना के अधिकार के विधेयक को सदन में रखा गया। जून 2005 में विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी हासिल हुई। माफ़ करें, यह आपको बस सूचना का अधिकार नियम की एक प्रतिलिपि दी गई। खोजबीन पिछले 25 वर्षों के दौरान आपके शहर या जिले में कौन सा आंदोलन सक्रिय रहा? आंदोलन के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें। आंदोलन कब शुरू किया गया और कब तक सक्रिय रहा? आंदोलन के प्रमुख नेताओं के नाम बताएं। इस आंदोलन को किन सामाजिक समूहों का समर्थन प्राप्त था? आंदोलन के खास मुद्दे, मुख्य मांगें क्या थी? क्यों यह आंदोलन सफल हुआ? आपके क्षेत्र में यह आंदोलन का दूरगामी प्रभाव क्या था? यह बात हाल की नई आर्थिक नीतियों के मामले में देखी जा सकती है। आप 9वें अध्याय में पढ़ेंगे कि कमोबेश सभी राजनीतिक दल इन नीतियों को लागू करने के पक्ष में हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हाशिए पर मौजूद जिन सामाजिक समूह पर आर्थिक नीतियों का दुष्प्रभाव पड़ता है, उन पर ये राजनीतिक दल खास ध्यान नहीं देंगे और न ही मुख्यधारा की मीडिया उन पर ध्यान देगी। ऐसे में नई आर्थिक नीतियों का विरोध करना हो तो जन कार्यवाही का ही रास्ता बचता है। जन आंदोलन यही काम करते हैं। वे राजनीतिक दलों के चालू मुहावरे से अलग अपने मुद्दे उठाते हैं। आंदोलन का मतलब सिर्फ धरना प्रदर्शन या सामूहिक कार्यवाही नहीं होता। इसके अंतर्गत किसी समस्या से पीड़ित लोगों का धीरे धीरे एकजुट होना और समान अपेक्षाओं के साथ एक सी मांग उठाना जरूरी है।
इसके अतिरिक्त आंदोलन का एक काम लोगों को अपने अधिकारों को लेकर जागरूक बनना भी है, ताकि लोग ये समझें कि लोकतंत्र की संस्थाओं से वे क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं। भारत के सामाजिक आंदोलन बहुत दिनों से जनता को जागरूक बनाने के इस काम में संलग्न हैं। ऐसे में इन आंदोलनों ने लोकतंत्र को बाधा नहीं पहुंचाई, बल्कि उसका विस्तार किया है।